नमस्कार। मैं आचार्य गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनर कॉम में। मित्रों, मैं पुनः उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो बिना किसी देर किए हुए आइए प्रारंभ करता हूं आज का पहला प्रश्न। मित्रों, BA प्रथम वर्ष में जो प्रथम सेमेस्टर है उसके लिए स्पेशली इन प्रश्नों का संग्रह किया गया है। इसके अलावा जो भी मित्र दोस्त आने वाली विभिन्न परीक्षाओं का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भारतीय इतिहास सिलेबस में शामिल है उनके लिए महत्वपूर्ण संग्रह है, तो देखना ना भूलें। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मित्रों, पहला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। जी हाँ मित्रों, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसकी जानकारी मिलती है। तो 4 विकल्प हैं, तो इसका सही जो जवाब है वो होगा बी, महाभाष। जी हाँ मित्रों, महाभाष से इसकी जानकारी की पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो बी विकल्प सही है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। मित्रों, निवेदन है आपसे कि आप हमारे इस छोटे से चैनल को अपना सहयोग प्रदान करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखें। जो त्रुटि हों उनको नज़रअंदाज ना करें, बिल्कुल बताएं, आपका स्वागत होगा और उस पर हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं दूसरा प्रश्न। ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन है, तो ये तो आप जानते ही हैं, वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर वैदिक कालीन भारत के पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विषय में जो विशद जानकारी है, जो विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है, वो किसमें होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट प्रश्न, गायन विद्या का श्रेष्ठ उदाहरण है। जी हाँ मित्रों, गायन जो विद्या है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, वो किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, सामवेद। इसके बाद अगला प्रश्न है, काठक, कपिष्टक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, वाजसनेयी निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो इसका सही जवाब होगा वी, यजुर्वेद के भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद का भाग है? जी हाँ मित्रों, ऐत्रेय जो ब्राह्मण है इसमें से किस ऋग्वेद का यह भाग माना जाता है? तो ये बहुत ही आसान है, ऋग्वेद का। इसका ऋग्वेद का जो है ऐत्रेय को ब्राह्मण माना जाता है। ऐत्रेय और कौशितकी ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। जी हाँ मित्रों, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की जो रचना हुई थी वो कब हुई थी? महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व, महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी, महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुत्त विभंग, खंडका, परिवार यह किसके भाग हैं? तो मित्रों इसका सही जवाब होगा विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए, विनय पिटक के भाग माने जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, खुद्दक निकाय का संबंध है। जी हाँ मित्रों, विनय पिटक से है, सुत्त पिटक से है, अभिधम पिटक से या खंडक से है। तो इसका सही जवाब है वी, सुत्त पिटक से इसका संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुस्मृति को मानक ग्रंथ माना जाता है, तो ये तो आसान है, शुंग काल का। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुप्त काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। देवल स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति या उपर्युक्त सभी। तो गुप्त काल के बारे में जो विशेष जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है नारद स्मृति से। सी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन किया गया है। जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में शामिल किया गया है।
तो बौद्ध दृष्टिकोण से जो गुप्त सम्राटों का वर्णन किया गया है वो किया गया है आर मंजू श्री मूल कल्प में। इस प्रकार से डी विकल्प मेरे दोस्तों इसका सही जवाब होगा। 12 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। पढ़ते हैं अगला प्रश्न जो है उसको देखने के लिए। प्रश्न है 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। जी हाँ मित्रों, आपने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा, तो उसका जो उल्लेख है उसके बारे में इसमें पूछा गया है। अंगुत्तर निकाय में उसका उल्लेख है, कुद्दक निकाय में उसका उल्लेख है, संयुक्त निकाय में उसका उल्लेख है या दीर्घ निकाय में उसका वर्णन है। तो सही जवाब है मेरे दोस्तों ए, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो ए विकल्प इसका सही जवाब है। इस सही जवाब के बाद मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 14। आचारांग सूत्र में वर्णन किया गया है। जी हाँ मित्रों, आचारांग सूत्र जो है इसमें वर्णन है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध भिक्षुओं के आचार्य नियमों का, जैन भिक्षुओं के आचार्य नियमों का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, जैन भिक्षुओं के आचार्य नियमों का इसमें वर्णन किया गया है। मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है भद्रबाहु चरित्र में किस शासक के राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। जी हाँ मित्रों, भद्रबाहु चरित्र में किस शासक के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के या बिंबिसार के। तो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों वी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर अगला अब हम देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भूतों की कहानियों का संग्रह है। जी हाँ मित्रों, एक ऐसा ग्रंथ है, रचना है जिसमें भूतों की कहानियों का संग्रह किया गया है। तो शुत्त निकाय है, उदान है, इत्तु पुत्तक है या पेतवत्थु है। तो इसका सही जवाब है पेतवत्थु, इसका सही जवाब है। इस प्रश्न के सही जवाब के बाद मूव करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, युद्ध का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द वार के लेखक हैं। तो मित्रों इसका सही जवाब है एरिस्टोबुलस। डी विकल्प इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर अगला है हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिस्टोरिका जो है ये किसने लिखा है, इसका रचनाकार कौन है, इसका लेखक कौन है, तो आप जानते ही होंगे। जो नहीं जानते हैं वो इसको ध्यान से देख लें, समझें। हेरोडोटस जो है हिस्टोरिका के लेखक हैं। यहीं पर मैं एक और मेंशन कर देना जरूरी समझ रहा हूँ। जो हिस्ट्री है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक जिसे कहा जाता है, वो यही महान व्यक्ति है, यही शख्स हैं जिनको हिस्ट्री ऑफ द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पंच ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है। जी हाँ मित्रों, पंच ब्राह्मण जो है वो किस वेद का ब्राह्मण है। तो इसका सही जवाब है, इसका राइट आंसर है सी, साम वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंच ब्राह्मण। इसको भी आपको नोट डाउन करके आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, सिकंदर का आक्रमण। जी हाँ मित्रों, सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ किसने लिखा है, इसको आपको ध्यान रखना है, सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों ए, एरियन ने सिकंदर का आक्रमण नामक जो रचना है, जो ग्रंथ है, उसकी रचना की थी, उसको लिखा था। इस प्रकार से दोस्तों ये 20 प्रश्न हुए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं उनको जो उनका पहला चैप्टर है, जो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री जो चैप्टर है, उसी से ये सारे प्रश्न मेंशन किए गए हैं। तो भी ये फर्स्ट ईयर वाले जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, वो इसको ज़रूर देखें। उनके लिए रामबाण औषधि शामिल होने वाले हैं, साबित होने वाले हैं। तो मित्रों निवेदन वही है आपसे कि हमारे इस चैनल को अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें।
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसी आशा के साथ, इसी निवेदन के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।